तो दोस्तों वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग एंड फर्स्ट ब्लॉग। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम जाने वाले एक खास जगह, वो भी कार से। कहाँ? लाइट फिटिंग करने। अभी गरीबताई आ गई है इसलिए कार से मतलब क्यों चल जाता है, फिर भी पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। तो आज हम जा रहे हैं लाइट फिटिंग करने। हमारे दोस्त की लाइट फिटिंग है इसलिए हम जा रहे हैं और वो भी कार से जा रहे हैं। ये देखो हमारे मित्र, परम मित्र अंकित परिहार और हमारे सर नितिन परिहार, ये देखो ड्राइविंग कर रहे हैं। मुझे तो ड्राइविंग आती नहीं इसलिए मैं पीछे बैठा हूँ, है ना। अभी हम आ चुके हैं अपने मुरार ग्वालियर। ये आर्मी एरिया है हमारा मुरार का, है ना। तो अभी हमको पता है क्या लेना है। हमको लेना है लाइट फिटिंग का सामान। अभी दोस्त के पास लाइट फिटिंग का सामान रखा है, मतलब औजार, चैनी, हथौड़ा, जो भी होता है। क्या क्या चलो चल। तो भाई हम अपनी मंजिल पर आ चुके हैं और हमें हमारे छेनी हथौड़े, जो हमारे हथियार होते हैं लड़ने वाले, उस मंजिल पर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो हमारा दोस्त गया है अंकित परिहार बाहर लेके। किधर है भाई? खो गया ये, आ गया सर, आ गया। किधर है सर? अपने हथियार किधर हैं? अरे सर इधर 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 इधर। भाई ये कट्टा है ना, इसमें हमारे छेनी हथियार जो भी है, ये देख लो आप। ये मशीन रखी है छेद करने वाली, लाइट फिटिंग की, है ना, दिख रही है आपको। इससे हमारे छेनी हथौड़े हैं। तो हम आज लाइट फिटिंग करने यार, रियलिटी मजाक नहीं कर रहा था मैं। हाँ मैं मजाक तो करता ही नहीं। क्यों कितना जा रहे हैं अपन? लाइट फिटिंग करने, है ना। ओके सर, सारे लोग सहमत हैं। तो हम चलते हैं अपनी मंजिल पर लाइट फिटिंग करने। और तो दोस्तों हमने थोड़ा रेस्ट ले लिया है रास्ते में, थोड़ा माइंड फ्रेश करना था। थम्स अप कूल हो जाओ बिल्कुल, ठीक है। पानी बोतल भी ली है। हाँ अंकित भाई आपने क्या लिया? थम्स अप। और कुछ मैंने क्या? स्मोकिंग वगैरह तो हम करते नहीं हैं, शरीफ बंदे हैं भाई, इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं। चलो इसको पीते हैं और फिर मूड बनाते हैं। तो भाई हमारा मूड बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, पी के एकदम ठंडा मूड हो गया, एकदम बहुत रोमांटिक वाला। ये हमारी कार है जिससे हम आए थे। जो भाई इसका नाम क्या है अपनी कार का? हाँ सर, और कुछ चकना मगना? ठीक है। तो देखो फाइनली अपने दोस्त के घर पे आ चुके हैं। कार रोक दिया अपने। तो गाइस आप देख सकते हो हमने अपनी मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया। जो देखो मुझे नहीं पता था नितिन भाई, आप इसमें भी एक्सपर्ट हो। मुझे आज पता चला, बिना नॉलेज के भाई ने पूरा बोर्ड भर दिया। ये तो फिर अपने एक्सपर्ट भाई है, इनकी तो बात ही अलग है। भाई इसके सिर पे क्या लगाया ऊपर? भाई काम करते नहीं, वो क्या दोस्त की शादी है और अभी कोई कारीगर नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें अर्जेंटली आना पड़ा वहाँ से करने के लिए, क्योंकि कल ही उसकी शादी है। इसलिए काम जल्दी ख़त्म करना था ये वाला, क्योंकि कारीगर कोई मिल नहीं रहे थे अभी इस टाइम। थोड़ा बहुत काम आता है हम लोगों को पहले से ही थोड़ा बहुत, तो हमने सोचा हम ही कर देंगे, अपना घर का काम है, दूसरे के यहाँ नहीं जाते भाई हम। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही नितिन? नहीं आ रही ना, नो प्रॉब्लम। अब अंकित भाई है वो। ओके सर, डन है सब। तो दोस्तों हम लोग खाना खा पी के वहाँ से निकल आए। काफ़ी अच्छा खाना बनाया था, क्योंकि दोस्त की शादी है इसलिए हम गए थे उधर। थोड़ा हमें काम भी था उससे, और थोड़ा उसके यहाँ घूम के आना भी था। उसका थोड़ा सा काम था लाइट फिटिंग का, जो हम लोगों को थोड़ा बहुत आता था। हमने उसका काम कंप्लीट कर दिया। हम भी रेडी, वो भी फ्री। हम वहाँ से निकल आए बढ़िया, घर के लिए निकल रहे हैं। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गए, इसीलिए हम कार से आए थे कि वो रात हो जाएगी हमें, तो अब घर तो पहुँच जाएंगे कम से कम। उसने तो बहुत रोका मैं कि रुक जाओ, लेकिन हम नहीं रुके, क्योंकि घर पे भी जाना होता है नाइट में, और भी काम होते हैं सुबह। मुझे शूट पे भी जाना होता है सुबह। और देखो सर, इनकी वाइफ का कॉल आ गया, उन्होंने अभी कॉल नहीं उठाया था, तो भाई मैडम नाराज़ हो रही हैं। तो नाराज़ होने का फर्ज बनता है उनका। कम से कम मैडम ने 50 कॉल लगाए, उनका एक कॉल भी रिसीव नहीं हुआ है। ये क्या था सर? गलत बात है ना नितिन? जाका जो भी है सही है यार, ऐसा थोड़ी किसी इंसान को इतना किसी इंसान को इतना सताया जाता है क्या? ये बता मुझे।
थोड़ा बहुत हट किया जाता है, समझ आता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भाई वो बोल रहा है कि वाइफ का कॉल आ रहा है यार, वाइफ उठा नहीं सकता, बोल नहीं सकता एक बार। झूठी बात नहीं, झूठ में भाई दे दो सही बताना कहाँ चढ़ा था मैं, तुमको बताओ। तो नहीं कॉल उठा के बोल नहीं सुन तो कॉल मुझे बोल दिया था मैंने, कहा तो अपन कहाँ थे, वो थोड़ा मोबाइल बंद हो गया तो इसलिए मैं थोड़ा रुक गया था। हाँ सर अपन कहाँ थे नितिन भाई? बात की टिप्स मांग रहे थे। हाँ बात की टिप्स मांग रहे। सर को अपनी वाइफ से बात करने की आदत नहीं पड़ रही, क्या बात है? अपने सब्सक्राइबर्स से टिप्स मांग रहे हैं। हाँ तो मैं सब्सक्राइबर्स से अपनी टिप्स मांगना चाहता हूँ, कोई उसमें कमेंट में बता दे कुछ भी तो मैं इसे बता दूंगा कैसे आदत अरे हेलो सर, फेस किधर है आपका? सर हेलो, अरे आप देख नहीं रहे यार, हेलो भाई इतना कुछ नहीं भाई, देख रहे हो भाई वाइफ के नाम से कितना शर्माना, अरे वाह। नहीं बात करने की इच्छा होती है बट यार बात कर नहीं पाता, कर नहीं पाता। सही है भाई, किसी ने दिल तोड़ दिया बंदे का, वो तो बहुत पहले टूटा। अरे वाह क्या बात है, तो दिल टूट गया तो भाई ये तो प्यार यार का मसला है ना, वो तो हर किसी के साथ होता है और सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद तो मिलना होता है ना? वो तो पहले ही मिल चुका, वो तो मिल चुका है, थोड़ा नहीं पूरा मिल चुका है भाई। ये प्रसाद तो सबको मिलना है लाइफ में, अगर जो बच गया ना इससे तो भाई वो समझो लाखों में से एक बंदा था जिसको ये प्रसाद नहीं मिला। नहीं वैसे तो कलयुग चल रहा है, सबको ही मिल रहा है। मोहब्बत करना जरूरी है, एक बार जिंदगी में पता चलना चाहिए मतलब कैसी होती है मोहब्बत। नहीं वो तो हर किसी को, और पता है बंदे को समझाओ ना किसी को अपन तो वो जगह चूतियप्पा कर रहा है, क्या बता रहा है मेरे को, उसे बुरा लगेगा इस चीज, उसे पता नहीं भाई। मजनू क्या हाल हो जाते हैं मजनुओं के, मैं कह नहीं सकता यार। मेरे पे झूम करते भाई, झूम नहीं कर रहा यार मैं तो, सबसे बड़ा मजनू तो भाई ये तो खैर चलो कोई बात नहीं भाई, मजनू के हाल देख सकते हो आप। तो कोई नहीं गाइस, होता है, आप बच के रहना लेकिन इस सारी चीजों से। आजकल की लड़कियां तो मतलब, हाँ मैं लड़कियों का बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन 99% में से 1% लड़की भी अगर गलत है ना तो सारी 99% भी उसी में गई। वो उनको लड़कियां नहीं कहते, उनको 99% जो छोड़ के जाती है ना उनको लड़कियां नहीं कहते, उनको कहते हैं नागिन। वो क्या डसने के लिए रहती है, वो डसकर मानती है भाई, वो डसकर मानती है, और मानती है नहीं वो, उनको उनका काम ही यही है भाई। मतलब बंदे ने किसी ने एक ने गलत किया होगा और हजारों लड़कों के ऐसे मतलब बदला अच्छे इंसान से लेती हैं वो, ये उनका मतलब सिस्टम है लड़कियों का, पता नहीं कहाँ से सीख के आई है। और बुलाने की रही बात ना, और लड़कियों पता है अपने मुंह से क्या बोलती हैं कि भाई हमारा क्या 4 दिन आंसू बहाएंगे, 5 दिन दूसरा बंदा हार मतलब मूव ऑन कर लेती है वो तो। नहीं भाई सीधी बात, हाँ मुकुल शर्मा जी ने कही है, जो अभी आजकल अपने इंस्टाग्राम के काफी अच्छे हाँ जानता हूँ मैं। उन्होंने अपनी पोस्ट कार्ड में कहा था, मैंने आज ही सुना था उनका एक पोस्ट कार्ड। हाँ। तो उसमें उन्होंने कहा है कि मतलब लड़का होता है ना जो, वो तो मतलब अगर वो मोहब्बत करता है किसी से तो वो पागलों की तरह करता है, फिर वो टूट जाता है भाई एकदम तरीके से मोहब्बत करने के लिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आगे बोलो। वो पागलों की तरह चाहेगा भाई, ठीक है ना, तो वो फिर अपने करियर के बारे में सोचेगा ना, घर वालों को देखेगा, फैमिली को देखेगा, फिर उसको वही लड़की दिखती है सामने, वही लड़की दिखती है, लड़की उसको चूतिया समझती है। पता नहीं लड़कियां कैसे मूव ऑन कर जाती हैं, लड़का नहीं कर पाएगा भाई। जो बंदी गलत है ना बंदियों के साथ भाई, जब तुम्हारा कोई है प्रेजेंट में तुम उससे करो तो दूसरे लड़के के साथ क्या टाइम पास करने में क्या मजा आता है। और मतलब यार बातें ऐसी करवा लो भाई, चांद सितारे तोड़ने तक के ऊपर पहुंचाने की बात कर लो, बच्चे तक की बात हो, शादी तक की बात कर लो, कुछ भी बात है सारी हो भाई, ऐसी बात नहीं है। और सारी फिजिकल वगैरह भी उनके नॉर्मल हो गए आजकल की लड़कियों के लिए, तो कुछ ज्यादा नहीं हो रहा भाई। कुछ लड़कियां लगेगा ना, मतलब जो लड़कियां ऐसी होंगी ना वो जरूर मुझे कमेंट में गाली देंगी, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुछ भाई जो सत्य है वो सत्य है, जो सत्य है वो सत्य कड़वा रहता है। मैं ही गाली दूंगा तुझे, नहीं तू भलेगा, तू तो भाई शरीफ बंदा है, मुझे पता है तेरे बारे में कुछ नहीं है, तू तो बंदा है ना। लड़कियां तुरंत यूं पता क्या ला रहे भैया, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, मैंने देखा है अक्सर, कम से कम मैंने भी ट्राई किया, ऐसी बात नहीं है मतलब गर्लफ्रेंड नहीं हो सारी लड़कियां, मैंने बहुत सी लड़कियां फ्रेंड रह चुकी हैं, उनके मुंह भी मैंने यही सारी चीजें सुनी है कि दीपक होता है लड़की कभी एक बंदे से बात कर ही नहीं सकती, अगर उसका दिल एक जगह से टूट जाए ना लड़की का तो 10 बंदों को चढ़ाती है वो, क्यों? उन्हें एक अच्छा लड़का चाहिए होता है, बैटरी की तलाश में रहती है, फिर हमें कौन अच्छा मिलेगा। लड़की हमेशा बैटरी की तलाश में रहती है, और ये नहीं देखा बंदा मेरे लिए जान दे रहा है भाई, वो कितना महत्वपूर्ण होगा जो तेरे लिए जान दे सकता है। और तुम जिस बंदे से शादी करेगी यार, मतलब अचानक सारी चीजें होंगी, या तो लव मत करो पहले, अगर लव करना है तो शादी भी उसी से करो, या वो दूसरे के साथ मत जाओ, मतलब ये सारी चीजें मत करो। तो भाई अगर लव कर रहे हो ना किसी से तो एक से करो, दूसरे बंदे की जिंदगी तो बर्बाद करो मत।
सही है कि नहीं नितिन भाई? हाँ, वो कहते हैं ना कि वो शौक नहीं रहे, वो सिलसिले नहीं रहे, अरे वाह वाह, फरमाइए सर। वो तबीयत नहीं रही, अरे वाह वो दिल नहीं रहा। वाह वाह, ये सारी चीजें हैं गाइस। ये मोहब्बत कुछ नहीं होती। आज के दिन सब अट्रैक्शन की बात हो गई है लड़कियों के लिए। हकीकत बात है कि मेरे नहीं से भी सर? यही कहा था है ना, कि मोहब्बत वो प्यार नहीं था, अट्रैक्शन था सिर्फ। अट्रैक्शन था, है ना। उन लड़कों को से मैं थोड़ा बस यही बोलना चाहूंगा कि जब तक शादी ना हो जाए तुम्हारी लड़की के साथ, उसे कभी ये मत कहना कि वो मेरी है, और ना किसी अपने ज़्यादा क्लोज अपने घर वालों के सामने वो सारी चीज़ें लाओ कि मुझे उसी लड़की से शादी करने की। वही लड़की कभी भी पलट सकती है। पहले सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद कोई चीज़ है उसे। अब यार दिक्कत तो यार वहाँ भी है, फिर शादी होने के बाद क्या पता कल ड्राम में या पिलर में चीनी मिले, मेरे हिसाब से भाई या मैं तो, फ्रिज में मिले यार। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो मुझे तो यार ऐसा लग रहा है अभी क्या है, अभी आज का टाइम के हिसाब से देखा जाए तो मतलब अभी पूरा ये मर्दों का वो है ना माहौल, मतलब डरा हुआ है ड्रम वाले सिस्टम से, है ना। लगातार 3-4 केसेस लगातार। भाई यार सर पता नहीं यार लड़कियों को हो क्या गया है यार, समझ नहीं आ रहा। वो एक अपने यहाँ का कहाँ का था यार, वो केस था वो, मतलब शादी के 14 दिन बाद ही उसने अपने पति को मार डाला भाई, गर्लफ्रेंड। हाँ यार पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है मिलकर है। भाई। सबसे ज्यादा केसेस आपको लड़कों के ही मिल रहे हैं मरने के। अब पहले मतलब पहले ये सारी सिस्टम था, पहले लड़कियां सोचती थी कि सास कैसे मिलेगी, अब सास सोचती हैं पता नहीं बहू कैसी मिलेगी। आजकल अब तो भाई लड़कों को भी डर लगने लगा है, पता नहीं बीवी कैसी मिलेगी। पहले बीवी सोचती थी कि हमको सास अच्छी मिले, हस्बैंड अच्छा मिले, लेकिन आजकल का जो माहौल है ना, जो लड़कों वाला जो सनसनी खबर फैली हुई है, उससे लड़कों को लग रहा है पता नहीं कैसी वाइफ मिलेगी। नितिन भाई कोई शायरी हो जाए एक टूटे दिलों के ऊपर। अच्छा भाई, हाँ भाई, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, क्या बात है, क्या बात है, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, क्या बसे किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे। अरे वाह क्या बात है भाई, लौंडों को शायर बना दिया इन लौंडियों ने। कुछ भी हो बात में दम है। ठीक है गाइस, हम लोग घर पे आ चुके हैं, बहुत बकचोदी फैलनी है आज, और कुछ गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी, है ना, क्योंकि चलता रहता है दोस्त यारों में गाइस, कोई बात नहीं। हम लोग घर पे आ चुके हैं, ब्लॉग करते हैं बंद, और फिर मिलेंगे और अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग एक से एक बेस्ट ब्लॉग बना के दूंगा मैं गाड़ी तो आपको। अंदर है, प्लीज आप लोग सपोर्ट करें और ब्लॉग को शेयर भी करें, अच्छा लगे तो, और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आपको एक से एक ब्लॉग मिलेंगे बेस्ट से बेस्ट देखने को, जिससे आपका मनोरंजन भी बहुत अच्छे से होगा। चलते हैं सर, ये भी चले। ओके।